साथियों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं और यह महत्वपूर्ण अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तैयारी में लगे हुए हैं और उनका एग्ज़ाम कब होगा यह अपडेट हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो टाइपिंग में कितने बच्चों को विभाग शॉर्ट लिस्टेड करेगा यह भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पुराने पेपर्स का, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और कैसे अपनी तैयारी बेस्ट करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो भी हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे। तो पहली अपडेट आपके लिए है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होने वाला है। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं पहली अपडेट की ओर। देखिए, ये आपका यूपीपीसीएल का होम पेज है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे वैकेंसी एंड रिजल्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखना है, अच्छे से पढ़ना। उसमें देखिए, जैसे आपका ये है आपका जो नोटिफिकेशन आया था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद का, जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो इस नोटिफिकेशन में कुछ आपकी महत्वपूर्ण डेट्स दे रखी थी और यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी नोटिफिकेशन में संभावित जो परीक्षा की डेट थी वो उन्होंने अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में बताया था, लेकिन अब आप देखिए अक्टूबर आ चुका है और अक्टूबर में पहला वीक आपका फिनिश होने वाला है। अब द्वितीय सप्ताह में अगर परीक्षा होती तो अब तक आपका लिंक एक्टिव हो जाता होल टिकट का। तो अच्छा, अब चलते हैं दूसरी अपडेट की ओर कि विभाग ने जो एक ऑफिशियली एक आपको अपडेट दें जिससे कि आपको ये जो लिखा है उन्होंने कि आपकी संभावित जो परीक्षा डेट है वो आपकी द्वितीय सप्ताह यहाँ बताया उन्होंने। चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो यहाँ से आपने नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब आपका जो लिंक एक्टिव हुआ था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का और यहाँ पर जो लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज ओपन होगा इस तरह से और यहाँ आपके लिए कुछ जानकारी दी गई होती है, जहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर जा कर के कि आपका जो संभावित एग्ज़ाम डेट है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ इन्होंने बताया लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो हो सकता है कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की परीक्षा है वो इसी महीने के लास्ट वीक में संपन्न हो सकती है, यानी शुरू हो सकती है। तो यहाँ ये संभावना पूरी है आपकी, क्योंकि आपका जो है ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, फिर उसके बाद TG2 का भी एग्ज़ाम होना है और TG2 के एग्ज़ाम डेट जो दी गई है वो आपकी नवंबर के लास्ट वीक में दी है उन्होंने। तो अगर मान लीजिए इसको वो आगे बढ़ाते हैं तो फिर जो TG2 की परीक्षा है उसमें भी कुछ कहना चाहिए एग्ज़ाम डेट उन्हें पोस्टपोन करनी पड़े, इसलिए हो सकता है कि आपकी ये एग्ज़ाम जो आपका इसी महीने में लास्ट तक होने की संभावना हो सकती है। और मुझे अनुमान है कि देखिए 20 तारीख के बाद आपका या 20 तारीख तक आपका लिंक एक्टिव हो सकता है आपकी परीक्षा का, यानी कि आपके एडमिट कार्ड का, कि आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का जो लिंक है 20 तारीख के आसपास आपका लिंक एक्टिव हो सकता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जैसे ही होल टिकट का लिंक एक्टिव होगा तो आपको मेल या SMS के द्वारा सूचना मिल जाएगी। फिर भी अब आपको ये मानिए कि आपका मेल किसी रीजन से आपके ऑनलाइन फॉर्म में गलत पड़ गया है या मोबाइल नंबर गलत हो गया है, तो फिर आप अब विजिट करते रहिए ऑफिशियल वेबसाइट का, जिससे कि आपको जानकारी होती रहे। और दूसरी अपडेट देखिए कि आपकी जो है एग्ज़ाम होगा उसमें 3 पार्ट रहेंगे। पहला कंप्यूटर का और दूसरा आपका होगा, देखिए यहाँ दे रखा है इन्होंने और नोटिफिकेशन आप इसे पढ़ सकते हैं। द्वितीय भाग में आपकी जो है इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके सामान्य अध्ययन के, तार्किक ज्ञान के। इसके बाद जो तृतीय परीक्षा आपकी है वो है आपकी टाइपिंग टेस्ट। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइपिंग टेस्ट होगा। किस तरह से आपका टाइपिंग होगा कि आपके सिस्टम पे आपकी टाइपिंग होगी और सिस्टम पे जो डिस्प्ले होगी उसी पे आपका एक मैटर लिखा रहेगा एक स्टेंजा के रूप में, यानी यहाँ एक आपका दे रखा मटेरियल जिसे आप देख देख के टाइप करेंगे। और वहाँ एक फ़ॉन्ट होगा, वो या तो कुर्ती देव 10 या 16 फ़ॉन्ट होगा, उसमें से किसी एक पर आपको टाइपिंग करा सकते हैं। तो आपको टाइपिंग जो करनी है दोनों फ़ॉन्टों पर अच्छे से सीख लेनी है। और
आपको टाइपिंग में जो बुलाएगा, यहाँ साफ साफ उन्होंने कहा है कि 3 गुने से कम नहीं होगी रिक्तियों के सापेक्ष। अब कितनी वैकेंसी है ये तो आपको नोटिफिकेशन में पता ही होगा कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है, तो आपकी टोटल वैकेंसी आपकी 1033 है यहाँ, और इन्होंने 3 गुने से कम नहीं बुलाएंगे, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3099, अथवा ये मान के चलिए आप 3100 कैंडिडेट को लगभग विभाग शॉर्ट लिस्ट करेगा टाइपिंग के लिए। अब 3100 में से केवल आपके 1033 ही कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, अब यहाँ एक बात ये आपको समझ लेनी है कि आप अगर शॉर्ट लिस्टेड हो गए यहाँ पर, तो ये ना समझे कि आपका सिलेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। हो सकता है जो 1033 जो सीट हैं इसमें जब भरी जाएंगी 3100 में से, तो जो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, चाहे उसका जो है अच्छे नंबर आए हैं, वो सबसे अच्छे रैंक पे है, अगर टाइपिंग में फेल हो गया तो निकल जाएगा बाहर। और इस तरह से ये संभावना रहती है कि जिसका जो है, अब यहाँ ऑफिशियली आपको कट ऑफ तो मिलेगा नहीं, केवल वो अपनी ओर से कट ऑफ बना करके आपको 3 गुने से अधिक लेगा और आपकी टाइपिंग टेस्ट कराएगा। लेकिन यहाँ आपको ओपन नहीं करेगा कि कितने नंबर तक के बच्चे लिए गए या कितने कट ऑफ तक उन्होंने बच्चे लिए हैं। ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप अपने ग्रुप में सबसे पूछ करके कितने कम से कम नंबरों पे बच्चों को लिया है, तो उतने से तो ऊपर लिया ही सबको है, और नीचे भी लिया होगा तो कहीं बच्चा है तो उसकी जानकारी आपको ना होगी। तो ये आप समझ के चलिए कि आपके 3 गुने कैंडिडेट लिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। अब बात करेंगे, आपको प्रीवियस पेपर आपको पढ़ने हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप केवल ऑफिस असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो भी है आपका जो पोस्ट है इसके ही आप अनसॉल्व पेपर या प्रीवियस पेपर ही पढ़ें। आपको चाहिए कि विभाग के द्वारा आपके लेवल का एग्ज़ाम जो भी हो रहा है, क्योंकि ये आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है वो आपके ग्रेड 3 में आते हैं, और ग्रेड 3 में आपका TG2 भी आता है। तो जो TG2 के हैं तो उसमें भी जो आपके सब्जेक्ट से मैच कर रहे हैं प्रश्न, उनको भी आपको तैयार करना है। जैसे कि आपका एक पेपर होगा पर आपका कंप्यूटर का, उसमें 50 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के, तो आप कंप्यूटर पार्ट TG2 का पुराना पेपर्स हो उसमें से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न हैं आपके ये आने वाले हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन हो उसी में से ही आएंगे ज़्यादातर, क्योंकि इनके पास एक जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं TCS या अन्य जो कंपनियां हैं, उनके पास सॉफ्ट कॉपी में इनके प्रश्नों की एक श्रृंखला रहती है, और रैंडमली उनमें से शिफ्ट के लिए 50 प्रश्नों को चूज करते हैं, और वही प्रश्न आपके रिपीटेड होते रहते हैं। क्योंकि अब आप पता है कि एक शिफ्ट में पेपर हो तो उस बच्चा उसे तैयारी भी कर लेगा, या उसे एक दूसरे से मिल पाए पेपर ना मिल पाए, इसलिए वो जानती है कि उसके पास कई शिफ्टों में पेपर होता है, तो उसके अलग अलग सब शिफ्टों के लिए जो प्रश्नों की संख्या है अगर काउंट की जाए टोटल, तो बहुत से प्रश्न बनते हैं, और वहीं से प्रश्न आपकी जो श्रृंखला जो पेपरों में आती है वहीं से आपके प्रश्नों की श्रृंखला ली जाती है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको TG2 का जो कंप्यूटर पार्ट है वो भी तैयार करना चाहिए। उसके बाद आपका जो यहाँ आप जो देख रहे हैं सामान्य अध्ययन और रीजनिंग, और आपका जो है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, TG2 में इसमें से 50 प्रश्न TG2 में आते हैं नॉन टेक्निकल के, जहाँ पर आपके 15 हिंदी, 15 अंग्रेजी और कुछ रीजनिंग ऐसे करके इसमें प्रश्न दिए होते हैं। तो आप वहाँ से भी इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी स्टडी मजबूत बन सके। जैसा देखिए एक ये पेपर है आपका, ये आपका ऑफिस असिस्टेंट का है, और ये जो है 22/9/2018 में हुआ था, और इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इसे डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं प्रश्न का लेवल यहाँ पर क्या है, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेस्ट कर सकें। तो इससे आप अगर पेपर्स और भी किसी भी ऐसे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप अपना इस वेबसाइट पर जाकर के जो दिया है आप testbook.com, यहाँ से आप अपने जो पेपर्स हैं डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।